बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि गूगल एड्स के अंदर कीवर्ड्स का क्या रोल है और कीवर्ड्स की सिलेक्शन कैसे हम करते हैं। और पिछली वीडियो में हमने देखा कि कीवर्ड्स कहाँ से तलाश किए जाते थे और कैसे हम रिलेटेड कीवर्ड्स जो हैं वो ले सकते हैं। और साथ ही मैंने आपको वीडियो के आखिर में ये बताया था कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं और आप मुवाजना करना चाहते हैं कि मैं कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करूं तो उसकी ज़्यादा ग्रोथ होगी। और एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, दोबारा बता देता हूं कि फ़र्ज़ करते हैं हमने एक कीवर्ड इस्तेमाल किया ब्रांडेड शूज़, ठीक है, और एक कीवर्ड इस्तेमाल किया इंपोर्टेड शूज़। चलिए, ये दो कीवर्ड्स हैं। फ़र्ज़ करते हैं ब्रांडेड कीवर्ड जब हमने इस्तेमाल किया अपनी वेबसाइट के लिए, तो हो सकता है गूगल के अंदर वो एक महीने में 100 दफ़ा सर्च हो रहा हो। और इसके अलावा अगर हमने इम्पोर्टेड शूज लिखा हो तो सकता है एक महीने में वो 1000 मरतबा सर्च हुआ हो। तो इस तरह अगर इम्पोर्टेड शूज 1000 दफा सर्च हुआ है और ब्रांडेड शूज 100 दफा सर्च हुआ है, तो आपके ख्याल में हमें कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? यकीनन आपका जवाब यही होगा कि जिसकी सर्च ज्यादा है। और सर्च को हम कहते हैं नॉर्मली वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम जिसका ज्यादा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि किसका सर्च वॉल्यूम क्या है? आज हम देखेंगे कि हम कीवर्ड्स का मुवाजना कैसे कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं कि इनका सर्च वॉल्यूम क्या है। और इसी तरह इसमें कंपटीशन भी देखना होता है कि कितने लोग वो कीवर्ड पर ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं। कंपटीशन से मुराद कि कितने लोग उसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। जिसका कंपटीशन कम होगा उस कीवर्ड पर रैंक करना आसान होता है। रैंक करने से मुराद ऊपर आना। तो आज हम देखेंगे कि कीवर्ड जो रिसर्च होती है हमारी वो कैसे होती है, किसी कीवर्ड पर हम रैंक कैसे कर सकते हैं, उसका कंपटीशन, उसका वॉल्यूम कैसे देख सकते हैं, उसके रेट्स एडवर्टाइजर्स क्या पे कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर आपको किसी ब्रांड को, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को प्रमोट करना हो और आपके पास कीवर्ड्स ना हो, तो आप किसी भी वेबसाइट के कीवर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में। तो अब बगैर तमहीद के और लंबी बात किए हुए हम चलेंगे डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखेंगे कि कीवर्ड्स रिसर्च हम गूगल एड्स के लिए कैसे कर सकते हैं। तो इस वक्त जी हम अपनी गूगल एड्स की स्क्रीन पे मौजूद हैं और लॉगिन हम कर चुके हैं। और ये वही अकाउंट है जो हमने एक आध दिन पहले वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंट बनाना कैसे है। और अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि गूगल एड्स का अकाउंट बनता कैसे है या उसमें पेमेंट मेथड वगैरह ऐड कैसे करते हैं या उसकी बेसिक सेटिंग्स कैसे करते हैं, तो ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जब हमें पता लग गया कि हम इन हैं यानी साइन इन है, तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आप राइट साइड पे देखें तो आपका यहाँ पर ईमेल एड्रेस और नंबर नज़र आ रहा होता है। अब इसके साथ ही ऊपर वाली जो ग्रे पट्टी है उस पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, टूल्स एंड सेटिंग्स। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक बहुत लंबा चौड़ा सा मेन्यू खुल जाएगा। उसमें सबसे पहला ऑप्शन है प्लानिंग, और प्लानिंग में दूसरे नंबर पे आता है कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर बहुत ही ज़बरदस्त टूल है जिसके ज़रिए आप कीवर्ड की अच्छी खासी रिसर्च कर सकते हैं। आपने इस पर एक दफ़ा क्लिक करना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आपके सामने होगा। इसमें दो मेन ऑप्शन नज़र आएंगे। नंबर वन है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और दूसरा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट को भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। हम इस पर क्लिक करते हैं। जो ही हमने क्लिक किया तो आपके सामने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स का एक बॉक्स या विंडो खुल गई है और इसके आगे मजीद दो ऑप्शन हैं, देखिएगा, स्टार्ट विद कीवर्ड्स और स्टार्ट विद वेबसाइट। वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आता है, कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आता है। अब दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन पहले हम करते हैं स्टार्ट विद कीवर्ड्स। यानी कीवर्ड्स आपके पास हैं और आप सर्च करना चाहते हैं कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ नीचे देखें लोकेशन भी पाकिस्तान सेलेक्ट है, तो आप यहाँ पर क्लिक करके लोकेशन अपनी चेंज कर सकते हैं कि आपको कीवर्ड जो रिसर्च करनी है वो पाकिस्तान में करनी है
पूरी दुनिया में करनी है, यूएस में करनी है, तो हमने चूंकि करनी पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑलरेडी सिलेक्ट है तो हम इसी को रहने देते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं और करनी हो इसके साथ, फर्ज करते हैं आप चाहते हैं आपने इंडिया में भी रिसर्च करनी है, तो आप यहाँ इंडिया लिखेंगे और ये देखें इंडिया कंट्री आ गया। आपने इसको क्लिक करना, तो अब ये जो रिसर्च है हमारी इंडिया और पाकिस्तान दोनों में होगी। और अगर आप किसी एक को रिमूव करना चाहते हैं तो ये देखें इंडिया भी लिखा हुआ है और पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको रिमूव कर देंगे। तो हमने इंडिया को रिमूव कर दिया और सिलेक्शन में पाकिस्तान आपको नजर आ रहा है। बहरहाल मैं इसको कैंसिल करके वापस जाता हूँ, तो यहाँ से आप मुल्क को सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये किस मुल्क के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं। अब फर्ज करते हैं मिसाल के तौर पे मैं ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज बनाता हूँ, ठीक है, और मुझे अब ये देखना है कि भाई मैं अब फोटोशॉप पे कोर्स बनाऊं, वो उसकी ज़्यादा डिमांड है, इलिस्ट्रेटर पे कोर्स बनाऊं उसकी डिमांड ज़्यादा है, या मैं वीडियो एडिटिंग पे कोर्स बनाऊं उसकी डिमांड ज़्यादा है, मैं किस पे काम करूं, या मैं गूगल एड्स पे काम करूं उसकी। तो जितनी भी चीज़ें आप रिसर्च करना चाहते हो वो यहाँ लिखना शुरू कर दें। देखें यहाँ लिखे एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, कि क्या आप सर्च करना चाहते हैं। फर्ज करें यहाँ लिखना चाहता हूँ फोटोशॉप, फोटोशॉप लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ एक दफ़ा एंटर प्रेस कर देंगे तो ये एक कीवर्ड सिलेक्ट हो गया। इसकी भी रिसर्च सिर्फ हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहें तो एक से ज़्यादा की भी कर सकते हैं। मैं साथ लिख लेता हूँ इलिस्ट्रेटर, एंटर प्रेस करता हूँ, ये दो हो गए। साथ में कर लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और साथ में लिख देता हूँ गूगल ऐड। अब यहां तक हमें नहीं पता कि भाई लोग जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो फोटोशॉप को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, इलिस्ट्रेटर को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, या गूगल ऐड को सर्च कर रहे हैं, और मुझे भी नहीं पता। अब हमने इसका मुवाजना करना है कि अगर आज हम किस मौजू पर काम करें तो हमें फायदा ज्यादा हो सकता है। तो अब ये जितने भी कीवर्ड्स आप लिखना चाहें लिख लें, दो चार पांच जितने भी, और उसके बाद यहाँ पर नीचे है गेट रिजल्ट्स, आप इस बटन पर एक दफा क्लिक करेंगे। तो जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस किस्म की विंडो आएगी जी। इसमें जितने भी आपने कीवर्ड्स खुद सर्च किए होंगे वो यहाँ पर पहले तो आपको नजर आएंगे। देखिएगा फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, डिजिटल मार्केटिंग और गूगल एड्स। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि ये क्या चीजें हैं और किस तरह से हमें पता लगता है कि कितने लोगों ने इसको सर्च किया। ये देखें जी, एवरेज मंथली सर्चेज, यानी एवरेज कितने सर्च करते हैं लोग फोटोशॉप को। 10,000 से लेके 1 लाख तक लोग महीने में सर्च करते हैं। तो मुझे पता लग गया कि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जबकि इलिस्ट्रेटर को सिर्फ 1,000 से लेके 10,000 तक लोग सर्च कर रहे होते हैं। और आगे देखें डिजिटल मार्केटिंग को भी तकरीबन वही 10,000 से लेके 1 लाख तक, और गूगल एड्स को भी 10,000 से लेके 1 लाख तक लोग सर्च करते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर 3 मंथ्स चेंज, यानी गुज़श्ता 3 माह के अंदर इसके अंदर चेंज क्या आया। और याद रखिएगा ये डाटा वो दे रहा है आपको कहाँ से, ये ऊपर देखिएगा सितंबर 2022 से लेके अगस्त 2023, यानी तकरीबन 1 साल का डाटा जो एनालिसिस करके दिया है। आप इस पर क्लिक करके आप चाहें तो लास्ट मंथ का डाटा ले लें, लास्ट 12 मंथ्स का ले लें, लास्ट 24 मंथ्स का ले लें, या अपनी मर्जी से कोई डेट्स डाल के भी ले सकते हैं। तो 1 साल का एनालिसिस कर रहे हैं तो बस ठीक है, जितना आप चाहें यहाँ से ले लें। अब इसमें तब्दीली क्या आई, लास्ट 3 मंथ्स में जितने लोग सर्च कर रहे थे एवरेज उतने ही हैं, सब उतने ही हैं, लेकिन अचानक देखा तो गूगल एड्स के आगे लिखा हुआ है +900%। इसका मतलब ये है कि गूगल एड्स को 900 गुना ज्यादा लोगों ने तलाश करना शुरू कर दिया, इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लिहाजा अगर आज हम गूगल एड्स पे काम करना शुरू कर दें जो हम इस वक्त कर रहे हैं इस वक्त, तो ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा और आपको इसकी बहुत ज़्यादा रीच मिलेगी। लिहाजा ये ज़्यादा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है वाई टू वाई चेंज, इसका मतलब है ईयर टू ईयर चेंज, यानी सालाना इसमें कितना इजाफा हो रहा है। बाकी सारे 0% है, लेकिन गूगल एड्स में यहाँ पर भी +900% है। इसका मतलब इसका रिस्पॉन्स तेजी से आगे बढ़ रहा है। कंपटीशन लो, आपने वो कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं जिसका कंपटीशन लो हो, यानी कम लोगों ने उस पर काम किया हो, लोगों की तवज्जो उस पर ज़रा कम हो, सर्च ज़्यादा हो। तो कंपटीशन लो हो या मीडियम हो तो उसको अपने सर्च करना, हाई कंपटीशन वाले पे आप कोशिश करें काम ना करें। इसी तरह ये आगे है टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज, और यहाँ पर टॉप ऑफ पेज बिड हाई रेंज, यानी जो बिड है जो
जो क्लाइंट्स जो एड्स चलाते हैं इस मौजू पर कितने पैसे देते हैं गूगल को। ज़ाहिर जितने पैसे ज़्यादा देंगे आपको भी उतने पैसे ज़्यादा आएंगे अगर आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग में उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखें फोटोशॉप के लिए वो पाकिस्तान रुपीज़ में, ये करेंसी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान रुपीज़ में 5.93 से लेके 77.10 इस रेंज में भी पैसे देते हैं। और अगर आप देखें इलस्ट्रेटर की तो वो 8.90 से लेके 77.10 है। और ये अगर देखें डिजिटल मार्केटिंग तो 33.08 से लेके 4,749। तो ये बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। और इसी तरह अगर देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग के बाद गूगल एड्स का रेट उससे भी ज़्यादा है, 760 रुपीज़ से लेके 11,157.47। तो ये रेंज है और इस रेंज में पैसे मिलते हैं। यानी इस पर अगर काम किया जाए, आज अगर कोई बंदा गूगल एड्स पर कोई काम करे, गूगल एड्स पर कोई कंटेंट बनाए तो वो ज़्यादा चलेगा। इसके अलावा इसमें मजीद देखते हैं कि अगर आपने इन मौजूआत से लेके कोई मुतलका कीवर्ड्स तलाश कर रहे हैं, वो नीचे देखें मजीद कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च करते हैं, वो आपको यहाँ से सारी हेल्प मिल जाती है। ये देखें फोटो पी है, यानी ये भी इससे मुतल्लिक है, फोटोशॉप से मुतल्लिक, तो काफ़ी ज़्यादा इस पर सर्च है। इसी तरह गूगल एडसेंस, इस पर बहुत ज़्यादा सर्च आ रही है। यहाँ पर देखें ये भी +900% बढ़ रहा है। और इसी तरह एडसेंस की बात करें तो ये 1 मिलियन तक इसकी सर्च चली गई हुई है और ग्रोथ इसकी भी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई एडसेंस पे अगर बंदा काम करता है तो उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा उसको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। इसी तरह फोटोशॉप, फोटोशॉप ऑनलाइन, ऑनलाइन इलस्ट्रेटर, लाइट रूम, ये देखिए कितने सारे कीवर्ड्स हैं। अगर नीचे की तरफ देखते जाएंगे तो बेशुमार कीवर्ड्स आपको मिलेंगे और आगे उसकी सर्च वॉल्यूम लिखा होता है कि कितना है और उसकी ग्रोथ कितनी है। ये देखें एड मी टू गूगल, ये देखें सर्च और उसकी ग्रोथ देखें +9900%, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और रेट्स में देखें जाके बिड रेट, बिड कहते हैं जो बोली कहते हैं जिसको पंजाबी में बोली लगाना। वो कहता है जैसे मंडियों में होता है ना एक चीज़ कि कोई बंदा 5 रुपए की सेल करता है, दूसरा कहता है मैं 6 की लेता हूँ, तीसरा कहता है मैं 7 की लेता हूँ, चौथा कहता है मैं 8 की लेता हूँ। तो जो ज़्यादा रेट लगाएगा उसका ऊपर यहाँ ऐड आता है, जो कम रेट लगाएगा उसका कम आता है। ये बिड हम जब ऐड लगाएंगे तो हम बताएंगे कि हम क्या बिड करना चाहते हैं, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। तो वो हमें बिड रेट भी वहाँ पे खुद लगाना पड़ता है, जो आज हम ऐड नेक्स्ट बनाएंगे उसमें हम सीखेंगे। तो ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जितने मर्जी आप कीवर्ड जो यहाँ से तलाश कर लें। नेक्स्ट ये अगर आप इसका कंपटीशन देखना चाहें किसी और मुल्क में तो यहाँ से ऊपर देखें, यहाँ से पाकिस्तान पर 7 पेंसिल का निशान है, इस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही विंडो आएगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, इसमें से आप अपनी मर्जी का मुल्क या शहर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने रिसर्च करनी कहाँ पे है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये गूगल पे रिसर्च थी, गूगल की रिसर्च जो आपको गूगल खुद करके दे रहा है कि भाई ये चीज़ लोग सर्च कर रहे हैं, इस पर इतना आपको प्रॉफिट मुमकिन है, इतना आपको तरक्की कर सकते हैं, ये खुद उसने रिसर्च करके दे दी। इसी तरह अगर आप गूगल की बजाय किसी और जगह से देखना चाहें तो यहाँ पर पेंसिल का निशान है, इसके साथ आप क्लिक करें तो यहाँ आता है गूगल एंड सर्च पार्टनर्स। तो सर्च पार्टनर से मुराद यहाँ पर आप समझ लें कि यूट्यूब। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो अब यही रिजल्ट्स यूट्यूब पर आपको कैसे मिलेंगे ये चीज़ आपको नजर आएगी। देखिए फिगर्स चेंज हो गई हैं थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पर देखें ये तकरीबन यहाँ पर डिजिटल मार्केट 100K से लेके 1 मिलियन तक चली गई है और गूगल एड्स जो है 100K से लेके 1 मिलियन तक चले गए हैं और रेट्स भी चेंज हो गए हैं। यानी ये ऐसा मौजू है, ऐसे टॉपिक हैं। यहाँ देखिए गूगल एडसेंस भी बहुत ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। ये डिजिटल मार्केटिंग और गूगल एड्स, ये दो ऐसे प्रोग्राम हैं या प्रोफेशन हैं या कीवर्ड्स हैं जिनकी ग्रोथ आगे बहुत ज़्यादा है। अक्सर लोग पूछते हैं ना कि भाई आगे कौन सी चीज़ बेहतर है, तो यहाँ से हम सर्च करके बता सकते हैं कि जो चीज़ बेहतर वो होती है जिसको लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये सर्च डिमांड बताता है आपको, जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी लोग उस पर ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज उस पर पैसा लगाती भी हैं और लोग उसके अंदर तरक्की भी करते हैं। तो लिहाजा अगर आज कोई डिजिटल मार्केटिंग या गूगल एड्स पे काम करता है तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आगे निकलेगा। ये मैं नहीं कहता, ये यूट्यूब कहती है या गूगल खुद कहता है। इसी तरह अगर आपने इसको मजीद थोड़ा सा देखना हो तो यहाँ पर ये देखें, कॉलम्स में आप कमी ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। और कीवर्ड व्यू के अंदर आप यहाँ पर ग्रुप व्यू भी देख सकते हैं। ग्रुप व्यू करेंगे तो आपको इसकी थोड़ी शक्ल चेंज आ जाएगी नज़र।
ये देखें, ये ग्रुप बना दिए उसने, फोटो पी के 6 ग्रुप बना दिए हैं। इसी तरह स्किल शॉप का बना दिया ग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे मुतल्लिका चीज़ें आपको मिलेंगी, ये देखें। और अगर आप फर्ज करते हैं यहाँ पर फोटोशॉप 7 का एक है ग्रुप, इसके अंदर फोटोशॉप से मुतल्लिका कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। यानी वहाँ तो मिक्स से यहाँ पर आपको ग्रुप्स बना के उसने दिखा दिए कि हर एक चीज़ के अंदर क्या उनका सा ग्रुप है। यहाँ देखें एड सर्विसेज हैं, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें मजीद 8 एड्स मौजूद हैं, कीवर्ड्स मौजूद हैं, इनको आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप ग्रुप्स में भी देख सकते हैं, और यहाँ पर ग्रुप व्यू पे क्लिक करके आप कीवर्ड व्यू कर सकते हैं, तो आप उसी व्यू पर वापस आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप इसमें से कुछ चीज़ दोबारा सर्च करना चाहते हो या इससे मुतल्लिका कुछ चीज़ें देखना चाहते हो कि आपको कौन सी चीज़ें इससे मुतल्लिका हैं, तो यहाँ पर देखें ब्रॉडन योर सर्च। फोटो एडिटर इसमें शामिल कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, फोटो क्रिएटिव स्विट यूज कर सकते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, अडोबी प्रोग्राम्स, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, ये सब चीज़ें इसके मुतल्लिक आपको हेल्प दे रहा है कि ये भी इस चीज़ से मुतल्लिका है। अगर आप ये कीवर्ड्स जो हैं वो डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर देखें आपके पास राइट साइड पे डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज, ये सारे आइडियाज आप डाउनलोड कर सकते हैं। या इसमें से अगर आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं कीवर्ड्स, ये तो काफ़ी सारे हैं, नीचे की तरफ देखें तो यहाँ देखें बेशुमार कीवर्ड्स हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ जाते जाएं तो ये कीवर्ड्स का ढेर लगा हुआ है, ये देखें काफ़ी सारे हैं। लेकिन अगर आपको सारे नहीं चाहिए तो आप अपनी मर्जी से रिसर्च कर लें, इनको फिल्टर भी कर सकते हैं। और पहले तो यहाँ से ये देखें जो जो कीवर्ड्स आपको चाहिए यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें फर्ज करते हैं हम ये 3-4 वैसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली। जो ही हमने सेलेक्ट किए यहाँ पर ऊपर एक नीली सी पट्टी आ गई है, ठीक है। इसके अंदर से इसके मजीद ऑप्शंस हैं, ये देखें इसके साथ लिखा हुआ है कॉपी, कॉपी कर सकते हैं आप जहां मर्जी उसको जाके पेस्ट कर लें। मोर पे अंदर क्लिक करेंगे तो इसमें नेगेटिव कीवर्ड्स का ऑप्शन भी आ जाएगा। नेगेटिव कीवर्ड्स हम कल बात कर चुके थे क्या होते हैं। इसी तरह ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड भी यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं। और ये कीवर्ड्स की अगर आपने किस्में नहीं पता आपको, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच और क्या कहते हैं इसको, फ्रेज मैच क्या होते हैं, तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें इसको हर चीज़ को तफसील से डिस्कस किया गया है। इसी तरह जी इन चीज़ों को हम कॉपी करके किसी भी जगह पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें जो हैं दोबारा से देखनी हो तो आप सिंपल इसको वापस ले जा सकते हैं, कीवर्ड प्लानर पे वापस जा सकते हैं, या वापस चले जाएं पीछे इस तरह से, और आप उसी विंडो पर वापस आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखें फर्स्ट करें डिस्कवर न्यू कीवर्ड, इस पर क्लिक करते हैं तो अभी हमने देखा है स्टार्ट विद कीवर्ड्स। इसी तरह अगर हम ये वाली चीज़ देखें तो इसमें होता है कि अगर आपके कोई भी आपको क्लाइंट कहता है कि हमारी वेबसाइट को प्रमोट करें, हमारी चीज़ को प्रमोट करें, और आपको कीवर्ड रिसर्च यहाँ से भी तो हो ही सकती है, लेकिन अगर आप उसके कॉम्पिटिटर्स देखें, फर्ज करते हैं एक वेबसाइट है, वो कहते हैं जी हम होस्टिंग स्पेस बेचते हैं और डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देते हैं। अगर आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उस तरह की कोई और वेबसाइट देखें जो पहले से वो काम कर रही है, जो गूगल से सर्च हो सकती है। सिर्फ उस वेबसाइट का एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है, तो उस वेबसाइट में जो जो कीवर्ड्स टारगेट किए गए हैं, जो जो कीवर्ड्स उसने यूज किए हैं किसी बंदे ने, वो यहाँ पर आपको वो निकाल के दे देगा। दराज.pk मैंने लिख दिया और मैंने गेट रिजल्ट पे क्लिक किया। अब दराज ज़ाहिर एक बड़ी वेबसाइट है तो इस पर थोड़ा सा आपको टाइम करेगा लगेगा, और वहां पर आपने उसको तकरीबन 606 कीवर्ड आइडियाज उसने आपको लेके निकाल के दे दिए। देखें ऑनलाइन शॉपिंग इन लाहौर, ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग इन पाकिस्तान, ग्रोसरी इन पाकिस्तान, बाय ग्रोसरी ऑनलाइन पाकिस्तान, ये देखिए बहुत सारे हैं। और आगे उनका लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम, ये बहुत मैटर करता है। और फिर यहाँ 3 मंथ्स का चेंज और ईयर टू ईयर चेंज, ये भी बहुत मैटर करता है। अब अगर मैं आपको नीचे से एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे कि ये देखिएगा, ये ईयर टू ईयर चेंज है कराची ऑनलाइन ग्रोसरी, ये -90% है। इसका मतलब लोग इस पर कम सर्च करना शुरू हो गए हैं, इसकी नीचे की तरफ गई है, रिड्यूस हुआ सर्च। ग्रोसरी डिलीवरी कराची, ये भी रिड्यूस हो गया। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग इन कराची, इसका मतलब लोग पहले से इसको नीचे की तरफ आ रहे हैं, और इनका कंपटीशन में भी मीडियम लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप कहीं देखें कि प्लस लिखा हुआ है तो उस कीवर्ड को आपने फोकस करना है। जैसे ये देखें ग्रोसरी स्टोर इन इस्लामाबाद +900, इसका मतलब ये वाली चीज सर्च करना लोग ज्यादा शुरू हो गए हैं। तो इस तरह आप कोई भी कीवर्ड जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, किसी कीवर्ड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, और इन चीज़ों को मजीद कॉपी करके अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ कैसे करना है और कैसे आप अपने ऐड के अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, कैसे कीवर्ड्स की मदद से आप अपनी सर्च को बेहतर करेंगे और लोगों तक अपनी चीज़ों को पहुंचाएंगे आसानी के साथ, ये हम ऐड लगाते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि गूगल एड्स के ज़रिए हम ऐड कैसे बना सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च के बगैर कोई भी चीज़ या कोई भी टारगेट अचीव करना तकरीबन बहुत मुश्किल नहीं है, तो नामुमकिन नहीं है, तो बहुत मुश्किल ज़रूर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। अगर आप समझते हैं कि आपने इसमें से कुछ नया सीखा है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसे सीखें। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।